नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक राघव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीएसटी विकसित ट्रिक पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर कोई वीडियो में कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट किया करें और कमेंट से पता चलता है कि आप सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो, एक वीडियो जो हमने बनाई वो बनाई सीटेट दिसंबर 2024 के बारे में हमने बताया। उस वीडियो में हमने बात करी पेपर फर्स्ट की, हमने बात करी पेपर फर्स्ट की कि पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या होता है, सिलेबस क्या होगा, फॉर्म कब से कब तक डाल सकते हो और फीस क्या रहती है, फीस क्या रहती है। इतनी चीज़ों का हमने जाना, इतने के बारे में हमने समझा, हमने बताया कि पेपर फर्स्ट में क्या क्या आता है, कैसे कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम वीडियो लेकर आए पेपर सेकंड की। आज चर्चा करेंगे अब पेपर सेकंड का, पेपर सेकंड के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो अब देखते हैं पेपर सेकंड। पेपर सेकंड जो जूनियर लेवल के लिए कराया जाता है और आप सभी को पता ही होगा, जो पेपर लगभग एक बार दे आए, सीटेट का जो पेपर दे आए उनके लिए तो लगभग जानकारी होगी। जो लगभग नए पेपर देंगे, नए लोग जो पेपर देंगे सीटेट दिसंबर 2024 में, उनके लिए ये वीडियो काम करेगी। और कुछ गलतियां हो जाती हैं फॉर्म भरते समय या पेपर हम जब करते हैं ओएमआर भरते समय सीटेट में, भाषा को चुनने में और फिर भाषा को भरने में, भरना सबसे जरूरी है कि जब हम अपने पेपर को सॉल्व करते हैं और भाषा को जब हम लगाते हैं तो भाषा हमारी कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। जैसे गलत कहाँ हो जाती है भाषा में, तो हम बात जब भाषा पर आएंगे तो फिर बात करेंगे। तो पेपर सेकंड की अगर जब बात करें तो जो जूनियर लेवल का पेपर होता है उसकी जब हम बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, सिलेबस क्या होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वही आता है बाल विकास और इसमें बढ़ जाता है शिक्षा शास्त्र। अगर पहले नंबर की बात करें तो बाल विकास और बढ़ जाता है शिक्षा शास्त्र। ठीक है, फिर दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो भाषा। अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा के लिए कह सकते हैं कि दो भाषा आती हैं। एक तो हमारी हिंदी रहनी है कि हिंदी फर्स्ट भाषा में, ठीक है, और भाषा सेकंड में हम बात करें तो या तो संस्कृत लेनी है या अंग्रेजी। ठीक है, या इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम संस्कृत या अंग्रेजी में से कोई एक को ले सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र हिंदी पहली भाषा, लैंग्वेज फर्स्ट, यहाँ लिख सकते हैं लैंग्वेज फर्स्ट और जी लैंग्वेज सेकंड। ठीक है, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में हमारे पास ऑप्शन रहता है कि संस्कृत और अंग्रेजी में से हम कोई एक चूज कर सकते हैं। ठीक, फिर और आगे की बात करें कितने हो गए, तीन हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे समस्या आएगी। पेपर सेकंड को वो दो भागों में बांट देता है, दो भागों में बांटता है। एक बांटता है विज्ञान वर्ग और एक बांटता है कला वर्ग। ठीक है, एक कला वर्ग। ठीक, विज्ञान वर्ग के जो बच्चे रहेंगे, विज्ञान वर्ग के जो बच्चे हैं और कला वर्ग के जो बच्चे हैं, उन्हें अलग अलग हमें भरना होता है। जब फार्म भरोगे पेपर सेकंड के लिए फार्म भरोगे तो उसमें भरोगे कि हमने बीए किया है या बीएससी किया है या हमने विज्ञान वर्ग से करा या कला वर्ग से करा है। ठीक है, तो विज्ञान वर्ग की जब बात करी जाएगी तो विज्ञान वर्ग में हमें मिलता है गणित और विज्ञान। ठीक है, कला वर्ग की जब बात करोगे तो कला वर्ग की अगर हम बात करें तो कला वर्ग में सीधी बात है सामाजिक अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन की जब बात की जाए तो कुल मिला के इतनी बात है कि सामाजिक अध्ययन और गणित और विज्ञान। तो गणित की बात करें, गणित विज्ञान। ठीक है, एक तो पोर्शन जो हो गया, फिर दूसरा पोर्शन है सामाजिक अध्ययन।
ठीक है। अब बात करें कौन सा कितने में नंबर आता है। देखो इन सब में एक चीज जुड़ी है, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र और शिक्षा शास्त्र और शिक्षा शास्त्र, जैसे हम कहते हैं पेडागोजी, जैसे हम कहते हैं पेडागोजी। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि विज्ञान वर्ग और कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और कला वर्ग, ठीक है। किसी ने अगर बीएससी किया तो विज्ञान वर्ग को चूज करेगा, और किसी ने अगर जैसे बीए किया है, एग्जाम्पल के तौर पर बीए किया तो वो कला वर्ग को चूज करेगा। उसे गणित और विज्ञान पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो किस पर सबसे ज्यादा फोकस करेगा, तो वो अपने सामाजिक अध्ययन पर फोकस करेगा, जैसे भूगोल है, ठीक है, पॉलिटी वगैरह, इन सब पर ज्यादा फोकस करेगा। लेकिन अगर कोई विज्ञान वर्ग का, तो वो सामाजिक अध्ययन को नहीं पढ़ेगा, वो किसे पढ़ेगा, गणित और विज्ञान को पढ़ेगा, ठीक। इतनी बात यहाँ पे चलता है। अब बात करते हैं कौन कितने नंबर का आता है, कि क्या चीज है जो कितने नंबर की आती है। अगर उसकी बात करें तो बाल विकास की अगर बात करें तो बाल विकास जो है वो हमारा आता है 30 नंबर, हिंदी 30 नंबर, 30, गणित 30, विज्ञान 30, और अगर सामाजिक अध्ययन की बात करोगे तो ये 60, ठीक है। क्यों, ये इन दो की जगह है, ठीक है। ये पोर्शन जो है जो विज्ञान वर्ग के लिए और सामाजिक अध्ययन कला वर्ग के लिए। तो प्रश्नों की संख्या कह लो या नंबरों की संख्या कह लो, क्योंकि जब यूपी टेट कह लो या सी टेट कह लो 150 प्रश्न आते हैं, 150 नंबर का होता है, तो कह सकते हैं एक प्रश्न का 1 नंबर होता है। तो अब अगर यहाँ से बात देखी जाए तो 30 30 30 30 30, ठीक है। तो यानी कि अगर कहें कुल प्रश्न कितने बने, कुल प्रश्न 150, कुल अंक कितने, कुल अंक कितने 150, ठीक है। अब अगर पास की बात करी है कि कौन कितने पे पास होगा, तो पास होगा यूआर जो कैटेगरी में आते हैं, यूआर जो अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे वो 90 नंबर पे, और जो जिन्हें हम कहते हैं एससी, एसटी, ओबीसी, ठीक है, लगभग ये सब पास होंगे कितने पे, 82 नंबर पे, कितने पे, 82 नंबर पे। तो इतनी बात ये तो हो गई हमारी पासिंग मार्क की, ये बात हो गई किसी की पासिंग मार्क की, ठीक है। अब देखा जाए कि कौन सी चीज पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है, ठीक है। एक चीज और है इसमें, हाँ एक और रह गई कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, जैसा मैंने पेपर फर्स्ट में बताया, पेपर फर्स्ट की बात करी तो पेपर फर्स्ट में जैसा मैंने बताया बाल विकास को ही ले लेते हैं। बाल विकास को मैंने 30 बताया, इन्हें बताया कि 15 सब्जेक्ट रहेगा और 15 पेडागोजी का रहेगा, ठीक है। 15 सब्जेक्ट का रहेगा और 15 पेडागोजी का रहेगा। अब अगर बात करी जाए कि इसमें कितना कितना रहता है, तो इसमें देखो सब्जेक्ट का 20 रहता है, पेडागोजी का 10 रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट का 20 और पेडागोजी का 10, यहाँ लिख सकते हो। ये सब्जेक्ट आएगा इतने का और पेडागोजी कितने की आएगी, 10 की आएगी, ठीक है। ऐसे ही हर एक में कर सकते हो, 20-10 संबंध होता है, 20-10, 20-10, ठीक है। ऐसे करेंगे इसमें 20-10, ठीक। सामाजिक अध्ययन की बात करोगे तो जहां अगर 60 के 60 एक बार हम देखो तो 40-20, 40-20, ठीक है। इतनी बात समझ के चलना है कि शिक्षा शास्त्र और बाल विकास हम, ठीक। अब आते हैं टॉपिक पर, अब आते हैं टॉपिक पर अगर कौन सी चीज हमें कितनी पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। एक चीज और समझने वाली बात है, यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई होगी कि विज्ञान गणित या जो विज्ञान वर्ग के छात्र छात्राएं हैं वो गणित विज्ञान को लेंगे, और जो इन्होंने कला वर्ग के जो छात्र छात्रा हैं वो सामाजिक अध्ययन को देखोगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं, एक चीज और है इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो भाषा गलत करके आते हैं। भाषा क्या गलत हो जाती है, वहां पे एक बात आती है, जैसे किसी ने मान लो लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी ली और लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत ली, ठीक है। ऐसा मान के चलो कि किसी ने लैंग्वेज फर्स्ट जो चूज करी वो हिंदी करी, और जो लैंग्वेज सेकंड में जो चूज करा वो कौन सी भाषा ले ली, हम मानते हैं संस्कृत ले ली, ठीक है। संस्कृत को लेकर चलते हैं। अब बात क्या है, बात समझो। संस्कृत का जो पेपर है वो शायद अलग आता है, पेपर कैसा आता है, अलग आ जाता है, सेट से अलग, सेट से अलग, ठीक है। या उसी सेट में मान लो कि उसी सेट में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई अंग्रेजी लेता है तो अंग्रेजी उसी में आती है। तो हिंदी संस्कृत की जब बात करें, अब OMR है, OMR है, OMR में क्या होगा कि ऐसे गोला लगभग कितने बने होंगे,
150 तक कितने बने होंगे जो 150 प्रश्न होंगे, 1 2 3 ऐसे करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है बाल विकास की, गणित की, ठीक है, विज्ञान की, जो जो है जैसा पेपर बनाया जाता है। भाषा की, भाषा अपनी जगह आती, तो जैसे ही लैंग्वेज फर्स्ट आती है तो बात क्या होती है कि लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, लैंग्वेज सेकंड हिंदी। बात समझे ना, ये देखो हिंदी फर्स्ट, हिंदी सेकंड, ठीक है, ऐसे लिखा आएगा, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, लैंग्वेज भाषा फर्स्ट हिंदी, भाषा सेकंड हिंदी। फिर आएगी लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत, या कोई अंग्रेजी भरता है तो अंग्रेजी, उर्दू भरता है तो उर्दू, और लैंग्वेज सेकंड संस्कृत। ठीक है, दोनों आती हैं। अब यहाँ कंफ्यूजन में रहोगे ना, समस्या क्या रहेगी कि फर्स्ट कौन सी लगाएं, सेकंड कौन सी लगाएं, तो वो आपके एडमिट कार्ड में है। एडमिट कार्ड में, एडमिट कार्ड में अपना देख लेना कि अपने लैंग्वेज फर्स्ट, तो अपने यहाँ जो भी फार्म भरते हैं अधिकतर लोग क्या है, एडमिट कार्ड में देखो है तो लैंग्वेज फर्स्ट में कौन सी भरी है, जैसे मान लो हिंदी फर्स्ट भरी है, तो अगर लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी फर्स्ट होगी तो लैंग्वेज सेकंड में हिंदी संस्कृत सेकंड होगी। ठीक है, तो लैंग्वेज सेकंड का मतलब ही कहा है, लैंग्वेज सेकंड का मतलब क्या कि हमारे दूसरी भाषा संस्कृत चूज कर रही है और पहली भाषा हिंदी भरी है, और हिंदी दो जगह आएगी, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड, ऐसी संस्कृत या अंग्रेजी दो जगह आएगी, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। ठीक है, तो बात केवल इतनी कि अपने एडमिट कार्ड में देख लेना कि एडमिट कार्ड में अगर लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है तो हमें संस्कृत दूसरी भरनी है, संस्कृत दूसरी भरनी है। ठीक है, अधिकतर यही रहता है वैसा, बहुत ही विशेष उस समय कोई गलती भर देता, तब अगर कोई करता है तब करता है कि लैंग्वेज सेकंड हिंदी ले ली और लैंग्वेज फर्स्ट संस्कृत ले ली, वो अपने एडमिट कार्ड से देख के कर लेना। बात अब यहाँ पे रहेगी कि याद कैसे रखो, मान लो अगर बाई चांस भरते चले गए और फिर एकदम से संस्कृत भरी, तो लैंग्वेज फर्स्ट जो रहती है वो, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट है जो कुछ ना कुछ, जैसे मान लो प्राइमरी फर्स्ट पेपर की बात करें तो 91 से 120 तक रहती है। ठीक है, ऐसे ही जब लैंग्वेज सेकंड भरोगे तो वो कहाँ से भरोगे, अब 91 से 120 तो भरी गई ना, तो 121 से 150 तक भरोगे। ठीक है, अब समस्या कहाँ आएगी, एक चीज और समझ लो कि अब समस्या कहाँ है वो देखो, बहुत ध्यान से देखो कि समस्या यहाँ बनती है कि हमने लैंग्वेज फर्स्ट भरी 91 से 120, और जैसे ही लैंग्वेज सेकंड पहुंचते हैं, जैसे लैंग्वेज सेकंड, तो फर्स्ट के बाद सेकंड आएगी उसी भाषा की, जैसे अगर जी कहा मैंने हिंदी, हिंदी तो 121 से उसके आगे 121 से 150 तक हिंदी चलेगी, वो हिंदी कौन सी होगी, सेकंड होगी, जो हिंदी कौन सी होगी, फर्स्ट भाषा फर्स्ट होगी। ठीक है, इतनी बात होगी, तो हमें अब जे ना भरनी है, हमें अब जे ना भरनी है। अब लैंग्वेज सेकंड की बात करो, अब लैंग्वेज सेकंड की बात करो जो हमने अपने अनुसार ली हो, जो हमने अपने अनुसार ली हो, तो वो हमने ली, मान लो सेकंड ली हो, तो वो शुरुआत होगी 91 से 120, जैसे जो शुरुआत होती है ऐसे ही वो होगी। फिर इसमें भी एक भाग होगा, ये फर्स्ट हो गई। ठीक है, इसमें भी फर्स्ट, जैसे ये हिंदी की बात हो गई और ये बात हो गई किसकी, संस्कृत की, ये बात हो गई किसकी, संस्कृत की। ठीक है, तो ये भी दो भाग में होगा, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, ये भी 121 से 150 तक होगी। ठीक है, ठीक है, तो जे 91 से 120 भरा, अब जे वाली भाषा भरोगे 121 से 150। ठीक है, इतनी बात याद रखे चलनी है कि पहली भाषा 91 से 120 भर रहे हो तो दूसरी भाषा पहली में, पहली का ही दूसरा भाग मत भर देना, यही गलत हो जाता है अधिकतर, क्या लोग क्या करते हैं, भरते चले जाते हैं 91 से 120 भरे, जो 121 से 150 भरे, हिंदी हिंदी दोनों भराए, सके तो सही, चलो जो सही लगे सही लगे। अब जब जे लगा के आओगे तो जागे ऑप्शन और जागे ऑप्शन अलग अलग होंगे, कुछ सही हो जाएंगे, ज्यादा 7 या 8 प्रश्न बनते हैं अगर गलत भाषा भर जाती है, 1 2 की भरी है। ठीक है, तो अगर गलत भाषा भर जाती है तो उसमें कितने का 7 या 8 नंबर मिल सकते हैं, ज्यादा ज्यादा। ठीक है, तो भाषा आप जब भरते समय, भाषा को जब भी भरो तो बहुत ध्यान से भरना है, अपने एडमिट कार्ड के अनुसार भरना है। ठीक है, ऐसे ही देखो और सिंपल तरीका बता दें, और सिंपल तरीका बता दें, और सिंपल तरीका है लैंग्वेज का ये कि लैंग्वेज फर्स्ट मान लो हम भर रहे हैं हिंदी, हम भर रहे हैं हिंदी। ठीक है, और लैंग्वेज सेकंड हम भर रहे हैं कौन सी, संस्कृत, हम भर रहे हैं कौन सी, संस्कृत या अंग्रेजी। ठीक है, या अंग्रेजी। ठीक है, तो जो लैंग्वेज फर्स्ट है, भाषा फर्स्ट है, बस कुछ नहीं करना है, हिंदी के 91 से 120 तक के देख लेना,
लैंग्वेज सेकंड। अब संस्कृत का पेपर या अंग्रेजी में जाना और 121 से 150 तक भर देना, कुछ नहीं करना, बस गलत गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा। ये मान के चलो। फिर जो भाषा फर्स्ट है वो 91 से 120 तक भरोगे, जो भाषा सेकंड है वो 121 से 150 तक भरोगे। अब बात आती सेंटर की, क्या सेंटर है, सेंटर पर जो क्लास में टीचर पढ़ते हैं, जो क्लास में टीचर हैं, ड्यूटी जिनकी पड़ती है, वो क्या काम करते हैं। अगर अब तो लगभग हर किसी को जानकारी हो गई सकी कि सीटेट में कैसे भाषा भरते हैं कैसे नहीं। पहले क्या करते थे कि जो सेंटर पर जो क्लास में ड्यूटी देते थे, जो ड्यूटी देते थे, वो लोग क्या करते थे, अपनी अपनी तरफ से बता देते थे कि फर्स्ट जी भर दी, फर्स्ट जी भर दी, इसी के आगे सेकंड वाली भी भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, यही भरनी है। तो ये है कि जब जो ड्यूटी दे रहा है अगर वो बताएगा क्लास में, तो लगभग दिमाग में उसी की बातें आएंगी, उसी की बातें आएंगी कि हम उसकी बात माने और हम भर दें। ठीक है, तो अधिकतर लोग भर भी देते हैं, तो उनका क्या होता है, गलत हो जाता है, नंबर उनके कम रह जाते हैं। ठीक है, कम रह जाते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट का मतलब ये है कि अगर 7 या 8 नंबर रह गए तो इसका मतलब ये है औसत से कितने चले गए, एवरेज से कितने चले गए। अब बात करेंगे पासिंग मार्क की, पासिंग मार्क की, कि पासिंग मार्क जैसे मान लो हम रखते हैं जनरल वाला या यूआर वाला पासिंग मार्क रखते हैं, कि यूआर को जो हमें चाहिए वो 90 नंबर चाहिए, कितने में से 150 में से, कितने में से 150 में से। ठीक है, 150 में से हमें 150 में से हमें 90 नंबर चाहिए। अब 90 नंबर लाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, सब्जेक्ट कितने हैं, तो सब्जेक्ट है हमारे पास 5, सब्जेक्ट है हमारे पास 5, 1 2 3 4 5। जैसे मान लो अगर हम बात करें विज्ञान वर्ग की, हम बात करें विज्ञान वर्ग की, ठीक है, या विज्ञान वर्ग छोड़ो, 5 ही होते हैं, 5, चाहे प्राइमरी की बात करें, चाहे पेपर फर्स्ट की बात करें, चाहे पेपर सेकंड की बात करें। ठीक है, किसी की भी बात करो, 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, 5 आते हैं हमारे। पहले बाल विकास, ठीक है, बाल विकास आएगी, हिंदी आएगी, दूसरी भाषा में आप लोग संस्कृत या अंग्रेजी में से कोई एक ले सकते हो। फिर पर्यावरण, प्राइमरी की पेपर फर्स्ट की बात करें तो पर्यावरण और फिर गणित। ठीक है, इतने 5 बन जाते हैं। वहां पर्यावरण कंपलसरी, पर्यावरण पढ़ना पड़ता है और गणित पढ़ना पड़ता है प्राइमरी के लिए। ठीक है, ऐसे ही फिर जब पेपर सेकंड की बात करते हैं, पेपर सेकंड की बात करते हैं, तो वहां हमें छूट मिल जाती है। वहां हमारा जो सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्टिव टीचर बनते हैं फिर वहां पर, कि अगर विज्ञान वर्ग के हैं तो विज्ञान वर्ग, और कला वर्ग के हैं तो हम कला वर्ग। ठीक है, 3 वहां पर भी कॉमन रहते हैं, कि बाल विकास, बाल विकास कॉमन रहता है, बाल विकास पढ़ना, हिंदी पढ़नी है, संस्कृत तो या अंग्रेजी में से एक पढ़ना है। 2 बदल जाते हैं, कि अगर कला वर्ग का कोई है तो वो सामाजिक अध्ययन भरेगा, और विज्ञान वर्ग का वो तो विज्ञान भरेगा। ठीक, गणित और विज्ञान दोनों पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट में हमें एवरेज कितना चाहिए। अब देखो 90 है, 90, अब 90 में 5 सब्जेक्ट, अगर 5 से डिवाइड करें तो एवरेज बनता है इसका 18, एवरेज बनता है इसका 18। क्या अगर प्रत्येक पेपर में हम 18 नंबर ले आए तो कितने बनते हैं हमारे, 90 बन जाते हैं, 90। तो अब एक बात बताओ, अगर 30 है, प्रत्येक में कितने, 30, 18 चाहिए में कितने में से, 30 में से। ठीक है, 30 में से। तो अगर कॉमन नॉर्मल तरीका से सोचो, नॉर्मल तरीका से अगर हम सोचें तो सिंपल सी बात है कि 30 में से 18 नंबर आ सकते हैं, 30 में से 18 नंबर बड़ी आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, एक तो बात है कि ये एवरेज है, ये क्या है, एवरेज है, कि हम अगर 18 नंबर लाते हैं, 18 नंबर लाते हैं तो हम कैसे हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अब जब पास हो जाएंगे तो फिर हमें और कोई क्या टेंशन है। ठीक है, एक एवरेज लगाया हमने कि हम 18 से कम नंबर किसी में ना लाए, अधिक कितने भी हो जाए, क्या कोई सब्जेक्ट मान लो 2 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट में अधिक कितने भी हो जाए, लेकिन 18 से कम ना हो। अब आगे की अगर बात करें, आगे की अगर बात करें तो 18, और अब किसी एक में मान लो कम हो गए, किसी एक में कम हो गए, जैसे मान लो अगर हम कहें कि गणित विज्ञान की बात करें, गणित की बात करें या पर्यावरण की बात करें या जूनियर हम कोई एक सब्जेक्ट की बात करें, 18 की जगह मान लो नंबर रह गए 12, नंबर कितने रह गए, 12, 6 नंबर की क्या हो गई, कमी। अब या तो एवरेज बराबर करना है, एवरेज बराबर करना है, तो एक सब्जेक्ट को हम फिर बढ़ाएं, 18 से कितना लेके जाए, 24 लेके जाए। अगर एक में 24 आ जाए
एक में 12 आई है, बाकी के में 18-18 आई है, तब भी हमारा नंबर स्कोर कितना बनता है, 90 बनता है। ठीक है, और फिर सीधी बात है कि 30 में 18 लाना, अगर थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहो, एवरेज से मेहनत करते रहो, तो फिर हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी, कोई मुश्किल नहीं रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की, अब बात करते हैं सिलेबस की कि सिलेबस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। एवरेज की हमने बात करी कि हमें 18-18 नंबर चाहिए, 18-18 नंबर चाहिए, और हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस की बात करें तो हम देखते हैं बोथ। ठीक है, कॉमन 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 सिलेबस। ठीक है, कॉमन सिलेबस का मतलब ये है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए कॉमन टॉपिक देख लेते हैं, कॉमन टॉपिक। ठीक है, कॉमन टॉपिक सबसे पहला हम देखते हैं गणित में, सबसे पहला हम देखते हैं गणित में। ठीक है, गणित में कि गणित में कॉमन टॉपिक क्या हो जाते हैं, कॉमन टॉपिक क्या हो जाएंगे, तो उन्हें हमें देखना है, उन्हें हमें देखना है। तो सबसे पहले आती है संख्या, जिसे हम कहते हैं, अगर एक नाम देते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति। ठीक, संख्या के बारे में जानना, इसी में फिर आती है भिन्न भिन्न। पहले तो हमें संख्या पद्धति पढ़ने को मिल जाएगी, फिर आता है लासा और मासा, लासा और मासा, फिर वर्ग वर्गमूल आते हैं, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। ठीक है, गुणज और गुणनखंड, इनके प्रश्न लगभग सबके देखे भी होंगे गणित में। ठीक है, गणित गुणज और गुणनखंड, संख्या के बारे में हो ही गया। ठीक है, इतनी चीजें जो हैं, इतनी चीजें जो हैं, ठीक, ये गणित में कैसी होती हैं, कॉमन होती हैं। ये तो हो गई किस सब्जेक्टिव, ये हो गई सब्जेक्टिव जो हमें पढ़नी है, जो गणित में हमें पढ़नी है प्राइमरी और प्राइमरी सेकेंडरी के लिए। इतने टॉपिक हैं जो सब किस के संख्या पद्धति के, ये टॉपिक जितने पढ़ने को मिलेंगे सब कौन से टॉपिक हैं, संख्या पद्धति में पढ़ने को मिल जाएंगे। हमारे चैनल पे वीडियो पढ़ भी चुकी संख्या पद्धति की, लासा मासा की भी पढ़ चुकी है। ठीक है, गुणज और गुणनखंड की अभी नहीं पढ़ी है। ठीक, तो इसकी डाल दी जाएगी। इससे लगभग हर बार प्रत्येक बार सीटेट के पेपर में आए हैं। ठीक, दूसरी बात यह है कि जो शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है, जिसे या हम कहें पेडागोजी है। ठीक है, पेडागोजी है, जो सेम है, ये कैसी है, सेम है। तो पेपर फर्स्ट की पढ़ो चाहे पेपर सेकंड की पढ़ो, उतने ही टॉपिक पढ़ने हैं और उतने ही हमें चीजें पढ़नी है। जैसे इसमें आता है कि गणित की प्रकृति, गणित की प्रकृति अगर हम बात करें शिक्षा शास्त्र की, तो इसमें आता है पहला टॉपिक है इसमें गणित की प्रकृति, कि गणित की प्रकृति कैसी है। ठीक है, तो गणित की प्रकृति बतानी है हमें। पाठचर्या में गणित का स्थान, पाठचर्या पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठचर्या में गणित का स्थान क्या है, और गणित की भाषा कैसी है, गणित की भाषा कैसी है, और समुदाय गणित, समुदाय गणित यानी समुदाय में गणित की क्या स्थिति है। मूल्यांकन लगभग सबने पढ़ा ही होगा। शिक्षण की समस्याएं, गणित शिक्षण करते समय क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं। और एक आता उपचारात्मक शिक्षण या निदानात्मक, उपचारात्मक या निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, ये टॉपिक हैं गणित की। अगर बात करी जाए तो गणित में हमें ये पेडागोजी में पढ़ना है कि गणित की प्रकृति क्या है, पाठचर्या में गणित का स्थान क्या होता है, गणित की भाषा कैसी होती है, समुदाय में गणित क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, और शिक्षण करते समय समस्याएं कौन सी आती हैं, उन समस्याओं का उपचारात्मक या निदानात्मक जो बच्चों की समस्याएं होती हैं उनका हम निस्तारण किस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई किसी की, गणित की। जब गणित की अगर बात की जाएगी तो गणित में हमें इतना सीखना पड़ेगा। ठीक, कुछ टॉपिक हैं जो हमारे टॉपिक कैसे हो जाते हैं,
कॉमन हो जाते हैं, जो प्राइमरी में भी पढ़ने हैं और जूनियर में भी पढ़ने हैं। ठीक है, तभी कहते हैं कि जो सोचते हो कि हम एक पेपर दे के चले हैं तो वो दोनों ही पेपर दें और पेपर सेकंड की तैयारी कर सकते हैं, पेपर सेकंड की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट की भी करें और सेकंड की। सबसे पहले तो वो टॉपिक पढ़ा करें जो लगभग हमें दोनों ही पेपरों में सहायता करेंगे। ठीक है, दोनों पेपरों में मदद करेंगे। तो इतनी बात समझ में आई होगी। अब पेपर सेकंड के लिए कुछ टॉपिक अलग हैं, वो हम देख लेते हैं। पेपर सेकंड के लिए कुछ टॉपिक अलग हैं हमारे, वो हम देख लेते हैं। जैसे बात करें यहाँ से कर लेते हैं अनुपात, यहीं से कर लेते हैं। चलो, अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात। ठीक है, फिर अगर बात करें तो प्रतिशत, प्रतिशत को भी लेके चलोगे, प्रतिशत से भी प्रश्न आते हैं। फिर एसआई और सीआई यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें। एक चीज और देखो, लाभ या हानि भी पढ़ सकते हो, लाभ या हानि इन्हें भी देखना है इस समय। ठीक है, लाभ या हानि इन्हें भी पढ़ना है। और फिर अगर बात करें तो क्षेत्रमिति की बात करें, क्षेत्रमिति देखो, क्षेत्रमिति की बात करें तो क्षेत्रमिति में अगर पढ़ना है, क्षेत्रमिति में तो इसमें पढ़ना है क्षेत्रफल और परिमाप, क्षेत्रफल और परिमाप। और इसी में पढ़ना है आयतन, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, क्षेत्रफल और परिमाप है, इसे याद रख के चलना है। ये पेपर फर्स्ट के लिए भी है, ये पेपर फर्स्ट के लिए भी है। तो सेकंड का अगर पढ़ते हो तो पेपर फर्स्ट का तो ये मान के चलो अपने आप तैयार हो जाएगा, उसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर एक और आता है बीजगणित, बीजगणित जैसे एलजेब्रा कह देते हैं। बीजगणित, बीजगणित में है, बीजगणित का मान लो परिचय है कि बीजगणित के प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं। फिर रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, बीजी व्यंजकों की मौलिक संक्रियाएं हैं। ठीक है, शेषफल है, शेषफल गुणनखंड है, जिस सब के समय आ जाते हैं संख्या पद्धति पढ़ने को मिल जाए, शेषफल और शेषफल गुणनखंड। ठीक है, फिर आती है, फिर आता है हमारा ज्यामिति, ज्यामिति। जो ज्यामिति हमें चाहिए बेसिक, बेसिक ज्यामिति चाहिए। ठीक है, बेसिक ज्यामिति चाहिए। ठीक है, फिर एक चीज और इसमें आ जाती है, एक और आ जाती है समय, एक और है यहाँ देख लेते हैं, सांख्यिकी, सामान्य सांख्यिकी, सांख्यिकी जिसमें देखा होगा बहुलक, माध्य, माध्यिका और बहुलक। इस समय पढ़ने को मिलेगा तुम्हें माध्य, केवल इन्हीं तीन चीजों को सीख लेना है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, और बहुलक, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ठीक है, कि बीजगणित हो गया, ज्यामिति हो गई, ये हमारा टॉपिक किससे। और एक और रह जाता है, एक और रह जाता है, अगर एक की और बात करें तो आंकड़ा प्रबंधन, आंकड़ा प्रबंधन, आंकड़ा प्रबंधन। इतनी बात है। आंकड़ा प्रबंधन को भी हम पेपर फर्स्ट के लिए भी रखते हैं, पेपर फर्स्ट। तो इस समय दो दो है, क्षेत्रफल और परिमाप को पेपर फर्स्ट में देखेंगे, आंकड़ा प्रबंधन को भी पेपर फर्स्ट में देखेंगे। ठीक है, इनके अलावा जो टॉपिक है ये इस समय पढ़ने में पेपर सेकंड के लिए पढ़ने हैं, लेकिन पेपर फर्स्ट के लिए नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, जो केवल पेपर फर्स्ट को देना चाहता वो जो हमने पहले लिखे वो चैप्टर, और क्षेत्रफल और परिमाप और आंकड़ा प्रबंधन, इनके बारे में जान लें, इसी से काम हो जाएगा। ठीक है, इसी से काम हो जाएगा। तो इतनी चीजें हमें चाहिए, इतनी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी, तब हम कुछ पेपर में कर सकते हैं, पेपर में कर सकते हैं। अब बात है एवरेज की, बात है एवरेज की। यहाँ पे देखें, एवरेज हमने बताया कि एवरेज जो है वो है 18 नंबर। 18 प्रश्न हमें सही करने हैं, 18 प्रश्न से हमें कोई ज्यादा प्रश्न, मान लो हमें अगर 18 हर सब्जेक्ट में 18 हो रहे हैं तो 18 के लिए तैयारी करो। ठीक है, अब 30 की तैयारी कर रहे हो और 30 की, अगर मान लो 30 में 2 नंबर की तैयारी नहीं हो पाती, 2 प्रश्नों की तैयारी नहीं हो पाती, अगर कोई ये कहता है कि हमें हमें मान लो लाभ हानि बहुत कठिन लगता है या ये ऐसा ही कठिन लगता है, तो इन्हें छोड़ दो।
इन्हें मत पढ़ो, इन्हें तैयार मत करो, ठीक है। दो टॉपिक छूटते हैं, बाद बाकी जो टॉपिक है उन्हें उन पर ज्यादा मेहनत करो। अगर उनसे प्रश्न बनता है तो वो तो नहीं छूटेगा। एक या दो प्रश्न मान लो लाभ आनी से एक प्रश्न बनता है, एक प्रश्न मान लो ऐसा ही सीजीआई से बना तो वो छूटे गए, दो प्रश्न छूटे गए, तो 28 तो बचे, 28 में मेहनत करो। अब उन 28 को छोड़ के अगर इन दो चैप्टर पर अगर तैयारी करोगे तो ना तो ये चैप्टर तैयार होंगे ना बाकी के चैप्टर तैयार होंगे, तो बाकी के तैयार करो जो कठिन लगता है। एक या दो चैप्टर ही लगभग ज्यादातर गणित में किसी को कठिन लगते होंगे, किसी को कोई समझ में आता है, किसी को दूसरा समझ में आ जाता है, ठीक है। तो केवल और केवल अगर बात की जाए तो एक टॉपिक कठिन लग सकता है, एक या दो मान सकते हैं कि दो टॉपिक कठिन लगते हैं तो उन्हें छोड़ देते हैं, दो टॉपिकों को छोड़ करके बाकी के टॉपिकों पर जमकर मेहनत करो, दबाकर मेहनत करो जो कि छूट ना पाए। वहां से अगर कैसा भी प्रश्न बना के दे दे एग्जामिनर, वो प्रश्न हमसे छूटे ना, ठीक है। इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आई होगी समझ में। तो पेपर फर्स्ट का भी हमें गणित का सिलेबस देगा, पेपर सेकंड का भी देगा, पेडागोजी का भी देगा। पेडागोजी में हमें दोनों में पढ़ना पड़ेगा, पेपर फर्स्ट में भी पढ़ना और पेपर सेकंड में भी पढ़ना है, ठीक है। पेपर फर्स्ट में भी पढ़ना और पेपर सेकंड में भी पढ़ना है, ठीक है। अब बात करें भाषा की, अब बात करें भाषा की। भाषा फर्स्ट में कौन सी ले रहे हो और सेकंड में कौन सी ले रहे हो। मान लो फर्स्ट में तो हिंदी लेनी ही लेनी है, अधिकतर हिंदी लेते हैं, और सेकंड में कोई संस्कृत लेता है तो कोई अंग्रेजी लेता है, ठीक है। अगर सीटेट की बात करें, सीटेट एग्जाम की दृष्टि से किसी को अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, अंग्रेजी उसकी ठीक ठाक है तभी अंग्रेजी ले। अगर संस्कृत और अंग्रेजी दोनों में से कुछ भी नहीं आता है, दोनों में से मान लो दोनों ही सब्जेक्ट किसी के कमजोर है, ना अंग्रेजी ज्यादा आती है ना संस्कृत ज्यादा आती है, तो क्या काम करो तब उस स्थिति में अंग्रेजी को ना लेके कौन सा सब्जेक्ट चूज करोगे, संस्कृत को करोगे, ठीक है। संस्कृत की बात करें और हिंदी की बात करें लगभग बहुत समानताएं मिल जाती हैं, लगभग बहुत समानताएं मिल जाती हैं। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं अगर समानताएं मिलती हैं तो क्यों ना हम वही पढ़ें, क्यों अलग पढ़ें। तो हिंदी पढ़नी है, हिंदी में मान लो अगर हिंदी से संबंधित संस्कृत तो अगर मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतनी बात है कि अंग्रेजी की बात की जाए, अंग्रेजी अगर ठीक ठाक है आपकी तब अंग्रेजी ले लो, अगर अंग्रेजी में हाथ थोड़ा भी ढीला है तब फिर आप संस्कृत ले लो। तो संस्कृत और हिंदी, अगर हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी से थोड़ी बहुत संस्कृत लगा सकते हो, ठीक है। अब बात कहाँ आती है कि बहुत लोग कहते हैं कि हमें संस्कृत में क्या नहीं आता है, अनुवाद करना नहीं आता है संस्कृत में, यानी कि अर्थ निकालना नहीं आता है, कि अर्थ निकालना हमें नहीं आता। तो बच्चा संस्कृत में अनुवाद या अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पेपर होता है हमारा ऑप्शनल, तो ऑप्शनल के पेपर में हमें अर्थ आता हो, अनुवाद करना आता हो या ना आता हो, कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं होती है। बात कहाँ आती, बात आती जैसे हिंदी में घर लिखे आएगा, संस्कृत में गृह में लिखे आएगा, ठीक है, गृह, ठीक। तो गृह और घर ये सभी को लगभग पता होता है, अधिकतर लोगों को एक आध शब्द ऐसा होता है जो पता नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि भाषा में पैराग्राफ, ठीक है, भाषा में क्या आता है, गद्यांश आता है एक, और एक पद्यांश आता है, ठीक है। गद्यांश और पद्यांश, एक आता है गद्यांश और एक आता है पद्यांश, ठीक है। ऐसे ही अंग्रेजी में आता है, अंग्रेजी की बात करो चाहे हिंदी की बात करो या संस्कृत की बात करो, तो इनमें हमें क्या करना होता है, इनमें प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को हमें छांटना होता है, ठीक है। तो कुल मिला के जो प्रश्न बनते हैं संस्कृत हिंदी या संस्कृत की बात करें तो गद्यांश या पद्यांश की बात करें, पेपर फर्स्ट की बात करें, अगर पेपर फर्स्ट की बात करें तो गद्यांश में आते हैं 9 और पद्यांश में आते हैं 6, तो 9 और 6 कितने बनेंगे, 15 प्रश्न बनेंगे, यहीं से 15, बाकी के जो 15 रह गए ये हमारे किसके आते हैं, ये हमारे पेडागोजी के यानी शिक्षा शास्त्र के आते हैं, पेडागोजी के आते हैं, ठीक है। अगर पेपर सेकंड की बात करें तो पेपर सेकंड में गद्यांश के लगभग ऐसा मान सकते हो 10-10 दोनों के 10-10 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग 20% तो आप लोगों को मिल जाते हैं किस समय,
पेपर सेकंड की बात करें, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो गद्यांश और पद्यांश को हमें पढ़ के चलना है। ठीक है, गद्यांश पद्यांश को छांट करके देख लेना एक दो बार और उस पर मेहनत कर लेना कि किस प्रकार से छांट सकते हैं, किस प्रकार से नहीं। और ठीक है, देखो एक बात और है कि संस्कृत की जब भी बात करी जाएगी तो संस्कृत में अर्थ निकालने मत बैठ जाना। प्रश्नों को गद्यांश या पद्यांश की जब भी बात करें, जब भी छांटने की बात करें, तो सबसे पहले जो प्रश्न है, प्रश्नों को क्या करना है, सबसे पहला काम है प्रश्नों को पढ़ना है, सभी प्रश्नों को पढ़ना है। ठीक है, पहला काम। अब दूसरा काम होगा, इन प्रश्नों में कुछ प्रश्न किससे संबंधित होंगे, व्याकरण। कुछ प्रश्न व्याकरण से संबंधित होंगे। ठीक है, अब मान लो अगर कोई प्रश्न व्याकरण से संबंधित है तो जे व्याकरण से संबंधित है तो इसका गद्यांश या पद्यांश से कोई काम नहीं है। तो जे अगर हमें आता है तो हम फिर डायरेक्ट लगा सकते हैं, जे ना गद्यांश से मिलेगा ना पद्यांश से मिलेगा। ठीक है, मान लो अगर 3 प्रश्न है तो 6 प्रश्न हमें किस में मिलेंगे, गद्यांश से मिलेंगे। ठीक है, बाकी प्रश्नों को गद्यांश या पद्यांश में पढ़कर लगाना है। अब कैसे लगाओगे, बात वहां है ना कि लगाओगे कैसे। तो लगाने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला होता है, गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, सबसे बढ़िया तरीका ये है कि एक प्रश्न पढ़ो, गद्यांश में वो लाइन देख लो कि वो लाइन कहाँ पर है। बात संस्कृत है, ये हिंदी की है, हिंदी तो लगभग सब पढ़ लोगे, संस्कृत की बात है, संस्कृत में बहुत लोग अर्थ निकालने बैठ जाएंगे। तो अर्थ ना निकालना है, वो प्रश्न पढ़ो, एक प्रश्न पढ़ो, वो अक्षर मिलाओ, वो शब्द मिलाओ कि वो शब्द कौन सी लाइन में है। तो भाई बस वही लाइन ढूंढ लो, उसी लाइन में जो शब्द ऑप्शन में दिख जाए भाई हमारा सही होगा। जो शब्द वही ऑप्शन में दिख जाए भाई हमारा कैसा होगा, सही होगा, लगा देना। सबके सब सही प्रश्न करके आओगे। ये गारंटी है कि अगर हिंदी में 22 नंबर ला रहा है तो संस्कृत में भी 22 नंबर आएंगे, मजबूती के साथ आएंगे, गलत करके नहीं आओगे। केवल इतनी बात ध्यान रखें, चलनी है, जो 3 याद रख के चलना है, 3 पॉइंट याद रख के चलना है कि प्रश्नों को पढ़ना है। प्रश्नों को पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न उसमें व्याकरण के मिलेंगे, जिन्हें हम अपने व्याकरण के जो पढ़ के गए होंगे, व्याकरण पढ़ के गए होंगे, उस व्याकरण को देख करके याद करके हम लगाएंगे। ठीक है, दूसरी बात फिर वही आती है क्या, तीसरी बात आती, जो प्रश्न रह गए उनमें पहला प्रश्न पढ़ोगे, गद्यांश या पद्यांश में देखोगे कि यहाँ कौन सी में लाइन है, ठीक है, या कहां पर दे रखा है, वहां से उत्तर को छांट के लाओगे और लगा दोगे, उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा गद्यांश पढ़ने की जरूरत ना है, पूरा पद्यांश पढ़ने की जरूरत ना है कि पहले हम गद्यांश पढ़ें फिर सब प्रश्न पढ़ें, तो टाइम ज्यादा बर्बाद होगा। टाइम को हमें बचाना है, टाइम को बचाने की सबसे सरल विधि यही है कि सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ लो, प्रश्नों को एक एक करके प्रश्नों को पढ़ो कि पहला प्रश्न कौन सा है, दूसरा प्रश्न कौन सा है, तीसरा प्रश्न कौन सा है, यानी 6 जो प्रश्न है उन प्रश्नों में व्याकरण के कौन से, व्याकरण के पहले लगा दो, बाद बाकी जो प्रश्न बचे उनमें पहला प्रश्न पढ़ेगा गद्यांश में ढूंढ लो, दूसरा पढ़ो गद्यांश में ढूंढ लो, तीसरा थोड़ा बहुत याद भी बना रहता है तो गद्यांश पढ़ते जाओगे तो ये तुरंत याद आ जाता है कि ये प्रश्न हमारा आया है, तो वहीं पे फोकस करते हो और वहीं पे ध्यान चला जाता है, तो वहां से हम उठा के उत्तर को लगा देते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी बात आती है विज्ञान की। अब विज्ञान की बात करें पेपर सेकंड के लिए, तो विज्ञान में तीनों पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, और बायो, तीनों हमें पढ़नी है। तीनों 10-10 नंबर के लगभग आते हैं, कोई एक आध कम ऊपर नीचे हो सकता है, क्या कोई 9 का रह जाए, किसी के 9 प्रश्न आ जाए, किसी के 11 प्रश्न आ जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन वैसा 10-10 नंबर के बनाए गए हैं, 10-10 जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, लेकिन इस समय थोड़ा विज्ञान से संबंधित वो भी आती है, शिक्षा शास्त्र आती है, पेडागोजी आती है, तो नंबरों की संख्या कम रह जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के इतनी बात है कि तैयारी करके बढ़िया चलनी है। अब पढ़ोगे कहाँ से, फिजिक्स में कहाँ से पढ़े, केमिस्ट्री कहाँ से पढ़े, या बायो कहाँ से पढ़े। कंपटीशन की जिसने पढ़ रखी है वो बढ़िया बात है, कंपटीशन की पढ़ लें, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ी है, कहीं से भी विज्ञान नहीं पढ़ी है, तो वो क्या काम करेंगे, कक्षा क्लास 6, 7 और 8, ठीक है, जो SCRT, ठीक, जो कैसा कहते हैं NCERT बेस, NCERT बेस जो किताबें आती हैं, जो लगभग इंग्लिश मीडियम स्कूलों में चलती हैं, उनके लिए कह सकते हो कि उनकी किताबें
विज्ञान की ले लेना, विज्ञान की ले लो और पढ़ लो। लगभग जितने प्रश्न आएंगे, लगभग जितने प्रश्न आएंगे पूरे के पूरे प्रश्न मिल जाएंगे। 6 की विज्ञान की किताब पढ़ लो, 7 की विज्ञान की किताब पढ़ लो और 8 की विज्ञान की किताब पढ़ लो। लगभग में जी मान के चलो धरे भरे एक प्रश्न मिलेंगे, अलग प्रश्न नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इतनी बात आई कि हमने पढ़ा कि हमने सिलेबस के बारे में जाना और लगभग पेपर फर्स्ट के बारे में हमने वीडियो पहले डाल चुके हैं, पढ़ चुकी चैनल पर। पेपर सेकंड के बारे में वीडियो बन रही है, जो वीडियो पढ़ेगी वो पेपर सेकंड की, यही इस वीडियो को देखें और पेपर फर्स्ट की इससे पहले वाली वीडियो को भी देख लें। ठीक है, तो बात इतनी है कि हमने सिलेबस के बारे में समझ लिया कि सिलेबस क्या क्या होता है, कैसा कैसा हमें पढ़ना है, हिंदी संस्कृत में गद्यांश पद्यांश को कैसे लगाएंगे। ठीक है, बाद बाकी रहेगी पेडागोजी की बात, तो पेडागोजी पढ़नी पड़ेगी यहाँ से। ठीक है, तो अब बात आती बाल विकास और शिक्षण विधि। बाल विकास की बात करें, देखो दोनों में अगर कोई दोनों पेपर देता है, बोथ पेपर देता है, प्राइमरी फर्स्ट प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल दोनों पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड देता है, तो वो पहले सबसे पहले एक काम किया करें कि सिलेबस में टॉपिक ढूंढा करें कि कॉमन टॉपिक कैसे, जैसे मैंने गणित में बता दिया, गणित में कॉमन टॉपिक ये टॉपिक जो है वो हमारे कॉमन रहते हैं, कॉमन टॉपिक है, उन्हें अगर हम पढ़ लेंगे तो वो हमारा प्राइमरी में भी काम करेगा और जूनियर में भी काम करेगा। ठीक है, फिर अगली बात आती है सिलेबस में मैं जान ली कि एवरेज कितना रहता है, तो हर एक उसमें अगर हम 18 नंबर लेकर आते हैं तो हम लगभग 90 नंबर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, 5 होते हैं, 5 में अगर 18 लेकर आते हैं तो हमारे 90 नंबर बन जाएंगे। ठीक है, ठीक, तो सिलेबस के बारे में जाना, पेपर परीक्षा की तैयारी कैसे करें, परीक्षा की तैयारी कैसे करें वो जाना, सिलेबस जाना, नंबरों का औसत जाना, नंबर का एवरेज जाना कि एवरेज कितना होता है। ठीक है, किस प्रकार हम अपनी तैयारी को बना सकते हैं, कर सकते हैं, तैयारी किस प्रकार से हम अपनी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारी परीक्षा में नंबर ज्यादा से ज्यादा आ सकें। ठीक, आगे जो वीडियो मिलेंगी वो लगभग हमारे सिलेबस से संबंधित होंगे। परसेंटेज टॉपिक चल रहा है हमारा, परसेंटेज की 2 या 3 वीडियो पढ़ चुकी हैं। ठीक है, लगभग हर टाइप का बन जाता है, हर टाइप का उसमें सवाल बन जाएगा, हर टाइप के सवाल करा दिए जाएंगे 4-4 5-5। तो उससे क्या है, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो, वीडियो को देखते रहो, सीटेट के बारे में और जैसी जानकारी आती है वो जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी और मेहनत करो, परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे, मिलेंगे। धन्यवाद, जय श्री राम, राधे राधे।